एक बूढ़ा आदमी 300 साल से एक पेड़ के अंदर अटका हुआ था। उसका आधा शरीर पेड़ के अंदर और बाकी बाहर। एक दिन कुछ लड़के उस जगह पर पहुंचते हैं और जैसे ही वो पेड़ के पास आते हैं, यह अजीब चीज देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी अचानक अपनी आंखें खोलता है। सब बिल्कुल चौंक जाते हैं। बूढ़ा आदमी घबराए हुए मदद के लिए चिल्लाता है। अभी तक सब उसके डर से काफी परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रुप उसके पास आता है। उसे देखते ही वे नोटिस करते हैं कि पेड़ के अंदर एक भारी मशीन भी छुपी हुई है। यह देखकर वे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बूढ़ा आदमी एक लड़के का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे मार दो। लड़का डर से कांप रहा था। वह हथियार दूसरे को दे देता है, लेकिन दूसरा लड़का भी हिचकिचाता है। उस समय किसी की जान लेना इतना आसान नहीं था। तभी एक लड़की आगे बढ़ती है और पूछती है, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि 100 मीटर दूर एक शेड है जहां दर्द कम करने की दवा रखी है। घबराहट के बावजूद ग्रुप तुरंत भागकर दवा लाता है, लेकिन जब वे वापस आते हैं तो देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मगर समस्या यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें उसके हाथ पर अजीब निशान मिलते हैं और नीचे टूटे हुए दवा के शीशे पड़े होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसे मार दिया। डर और उलझन के बीच दो लोग फिर से शेड की तरफ भाग जाते हैं, जबकि बाकी एक पुराने कंप्यूटर को देखते हैं। जब वे स्क्रीन पर जो देखते हैं वह सबको चौंका देता है। वह बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक था जो किसी और वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक टाइम ट्रैवल एनोमली पर रिसर्च कर रहा था। उसने एक टाइम ट्रैवल मशीन का प्रयोग किया था जिसमें वह एक छोटी सी कली के पास खड़ा था। जब वह वापस आया तब तक पेड़ इतना बढ़ चुका था कि उसका शरीर उसमें फंस गया, और जो मशीन पेड़ के अंदर थी वह असल में एक डायमेंशन क्रॉसिंग डिवाइस थी। अब सवाल यह उठता है, क्या उस वैज्ञानिक की हत्या की गई या फिर यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? अगले भाग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।